हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, हर प्रश्न को बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे जिससे कि यहाँ से एक क्वेश्चन से बनने वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपकी सामने स्क्रीन पे ये रहा और आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर कि नवीन शिक्षण पद्धतिया व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। आपका ऑप्शन है पारायणम, सूत्र कंठस्थीकरणम, आगमन निगमनम या फिर आपका अर्थ बोधनम। तो क्या हो सकता है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न का अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका अर्थ क्या कहना चाहता है कि नवीन शिक्षण पद्धतियाँ व्याकरण से शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की नई शिक्षण विधि जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वो कौन सी हो सकती है? पारायणम, सूत्र कंठस्थीकरणम। देखिए, पारायणम का मतलब होता है सूत्र को बोलना, ठीक है। सूत्र कंठस्थीकरणम यानी कि सूत्र को याद करना। आगमन निगमन आप सभी लोग जानते हैं जो कि अरस्तु ने विधि दी थी। आगमन में सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और निगमन में पहले सूत्रों को रटते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है क्या। नेक्स्ट है अर्थबोधनम, क्या अर्थ को ग्रहण करना। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारायणम। क्या हो जाएगा? पारायणम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ध्यान रखें, पारायणम का मतलब सूत्र को बोलना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वाचनम प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचनम प्रयोजनम अस्ति, ये आपको बताना है आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। आदर्श वाचन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्या आपका श्रुत लेखनम, उच्चारण शिक्षणम, त्रुटि संशोधनम या फिर काठिन्य निवारणम। तो दोस्तों बताना है कि आदर्श वाचनम प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करते हैं श्रुत लेखनम, सुनकर लिखना आदर्श वाचन का उद्देश्य नहीं होता। उच्चारण शिक्षणम, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उच्चारण का अभ्यास करना, उच्चारण को सीखना, यही आदर्श वाचन का मेन उद्देश्य होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ना ये होगा और ना फर्स्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, ये प्रश्न बताएंगे छात्र है ना क्रियते आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम या फिर सामूहिक वाचनम। छात्रे ना क्रियते, छात्र नहीं करता है। छात्र क्या नहीं करता है? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम। तो दोस्तों हम बात करते हैं सामूहिक वाचन, साथ साथ बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये एकदम से सही है। मौन वाचन भी बच्चा पढ़ता है, मौन भी पढ़ता है, आपने देखा है। सास्वर वाचन भी पढ़ता है, बिल्कुल सही है। अनुकरण वाचन, शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा उसको अनुकरण करता है, पीछे पीछे बोलता है, ये भी छात्र करता है। लेकिन आदर्श वाचन छात्र नहीं करता, ये अध्यापक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूप नास्ति। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूप नास्ति। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो पहले अर्थ को समझना है। निम्नलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में, अनुवादस्य यानी कि अनुवाद का, रूप नास्ति यानी कि रूप नहीं है। निम्नलिखित में अनुवाद का रूप नहीं है दोस्तों। कौन सा? अक्षरशः अनुवादः, संग्रंथ अनुवादः, छाया अनुवादः, तथ्या अनुवादः। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो पे एंड तक बने रहना है। आपको अगर सीखना है, सच में अगर आपको संस्कृत सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको 100% दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा। लेकिन हमेशा क्या होता है कि सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपको चीज़ों को सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो अक्षरशः अनुवादा
ये आपकी देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अनुवाद से रूप नास्ति, अनुवाद के कितने रूप होते हैं, तो अनुवाद के 3 रूप होते हैं। कितने? 3 रूप होते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से दोस्तों? अक्षरशः अनुवाद होता है, छाया अनुवाद होता है, तथ्यानुवाद होता है, लेकिन आपका संग्रंथ अनुवाद नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए थोड़े से अपने भाई को, अगर आप 2-2 लोगों को शेयर करेंगे तब भी बहुत लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थिना अभिव्यक्तिषु समर्थः इति निश्चितुं भाषा शिक्षक किम कुर्यात्। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे, क्या हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। विद्यार्थिना अभिव्यक्तिषु समर्थः इति निश्चितुं भाषा शिक्षक किम कुर्यात्। तो यहाँ पर पहले इस प्रश्न के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उत्तर तो दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो आप क्या हो सकता है इसमें? विद्यार्थिना अभिव्यक्तिषु, विद्यार्थी अभिव्यक्ति में समर्थ है ऐसा करने, इति निश्चितुम, यानी कि ऐसा करने के लिए भाषा शिक्षकम किम कुर्यात्, भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी अभिव्यक्ति में समर्थ है ऐसा करने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? व्याकरणस्य अभ्यासम ध्यानेन कर्तुम छात्रान् निर्दिशेत्। ऑप्शन नंबर बी है तस्याम भाषायाम वक्तुम छात्रान् प्रेरयते। नेक्स्ट है विद्यार्थिभ्यः उपदिशेत यत् ते मातृभाषाया उपयोगम। ऑप्शन नंबर डी है वार्तालापम कर्तुम विद्यार्थिना पुरतो वास्तविक जीवनस्य परिस्थिति निर्माणम कुर्यात्। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी प्रश्न आप कर सकते हैं जो मैंने आपको टैग वर्ड्स कराए थे, यानी कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि संस्कृत पेडागोजी को कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, वहाँ से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न कर लेंगे आप, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो एक छोटा सा आपको लॉजिक मिलेगा। लॉजिक जो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी प्रश्न में आपको वास्तविक जीवन, यानी कि वास्तविक जीवन की परिस्थिति से जोड़कर जब भी पढ़ाने की बात हो तो आपका हमेशा सही हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कैसे हो जाएगा, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आप, मैं कहता हूं कि आप 100% जो पेडागोजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। रचनात्मक मूल्यांकन है, क्या है? शैक्षणिक दृष्टया, प्रक्रिया मूलकम, उत्पाद मूलकम, दक्षता मूलकम। तो आपको बताना है कि इस रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन है, क्या है दोस्तों? तो अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, अगर हम रचना करते हैं तो रचना में क्या होता है, हमें ना कोई उसका उत्पाद प्राप्त होता है। अब जहां आपको उत्पाद वर्ड सुनने को मिल गया तो मुझे लगता है अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अब तो आपने लगा दिया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाए। क्योंकि जब ये हम रचना करते हैं किसी भी चीज़ की तो कोई ना कोई हमें उत्पाद मिलता है, प्रतिफल मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। शेयर आप कम से कम 2, 4, 6 जितने लोगों को करना चाहें कर सकते हैं। लाइक आपको एक ही बार करना है, लेकिन जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको लाइक करना है। अब आपको बताना है कि श्यामपट्ट लेखनम कौशलम घटका नास्ति। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। श्यामपट्ट लेखनम कौशलस्य घटका नास्ति। श्यामपट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है। श्यामपट्ट पे जब हम लिखते हैं ना तो उस समय लिखने के कौशल का कौन सा घटक नहीं है, ये आपको बताना है। शब्दानाम मध्ये समुचितम स्थानम, पंक्तिनाम मध्ये समुचितम स्थानम, अक्षराणाम उपयुक्तम आकारः, रुचिकरा प्रयुक्ता नाम प्रयोगः।
सिंपल क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानते हैं तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं शब्दानाम मध्य समुचितम स्थानम। शब्दों के मध्य में उचित स्थान यानी कि उचित दूरी होना चाहिए, एकदम से सही है। सैमपट लेखन पर बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक शब्द को हमने बहुत पास लिख दिया और एक शब्द को बहुत दूर लिख दिया, तो ऐसे नहीं करना है। शब्दों के मध्य में उचित स्थान होना चाहिए, बराबर स्थान होना चाहिए, ठीक है। पंक्ति नाम मध्य समुचित स्थान, बिल्कुल जो पंक्तियां हैं आपकी, पंक्तियों के मध्य भी एक समुचित स्थान होना चाहिए। अक्षराणाम उपयुक्तम आकारः, एकदम से सही है दोस्तों। जो अक्षर हैं, अक्षर जो हैं उनका आकार बराबर होना चाहिए, कोई अक्षर छोटा कोई अक्षर बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए श्यामपट्ट लेखन कौशल में, ठीक है। रुचिकर रुचिकरः प्रयुक्ता नाम प्रयोगा, देखिए श्यामपट्ट लेखन की अगर जब भी हम बात करते हैं रुचिकर युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से गलत हो जाएगा, आपका ए बी सी एकदम से सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिका उपयुक्तः पठनम भवति। इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, क्या हो सकता है। कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो प्रश्न के अर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ आपसे कहना चाहता है कि अर्थ ग्रहणार्थ यानी कि अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब सर्वाधिक होता है, मतलब अधिक। अर्थ ग्रहण के लिए अधिक उपयुक्त पठन कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ भी गए होंगे कि अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा है दोस्तों, आप बताइए। क्या वह चित्र पठनम, शब्द पठन, चित्र पठनम का मतलब चित्र को पढ़ना, शब्द पठनम शब्द को पढ़ना, सास्वर पठनम यानी कि सास्वर स्वर के साथ पढ़ना, मौन पठनम यानी कि मूक रूप से पढ़ना यानी कि बिना बोले पढ़ना, तो क्या हो सकता है अर्थ ग्रहण करने के लिए। जी हाँ, तो हमेशा इस प्रकार का आपको जब भी प्रश्न मिले तो ध्यान रखिए, जब भी अर्थ ग्रहण की जब भी बात होगी तो अर्थ ग्रहण सबसे ज़्यादा किया जाता है मौन पठन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब बच्चा मौन पठन सीख लेता है तो वह सास्वर वाचन के लिए त्याग देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इस प्रश्न को आप बताएंगे। लेखने भाषणात् भिन्न अस्ति, लेखने भाषणात् भिन्न अस्ति, तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे, क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। तो प्रश्न के अर्थ का क्या होगा, तो अर्थ अगर हम बात करें लेखने यानी कि लेखन में, भाषणात् भिन्न अस्ति, भाषण से भिन्नता होती है। लेखन में भाषण से भिन्नता होती है, क्यों होती है ये आप ऑप्शन में बताएंगे। लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिक भवति, लेखन में गतिविधि आधारित प्रवाह अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंधः भवति, या यहाँ पे व्याकरणात्मक, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंध ना भवति, तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो लेखन में व्याकरणात्मक संरचना का अधिक संबंध नहीं होता है। क्या ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है लेखनम प्रायः मुक्तम भवति, लेखन प्रायः स्वतंत्र होता है। मुक्तम का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति, अगर हम बात करें कि लेखने यानी कि लेखन में पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति, लेखन में पुनरावृत्ति यानी कि चीज़ों को बार बार दोहराना और संक्षेपीकरण से छोटा करना, संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है, छोटा करना, इसकी न्यूनता होती है। क्या ये सही है। तो अगर हम बात करते हैं लेखने भाषणात् भिन्ना अस्ति, लेखन और लेखन में भाषण से भिन्नता होती है, क्यों। लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिक भवति, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, एकदम से गलत है। लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक भवति ना भवति, लेखन में व्याकरणात्मक संरचना अधिक होती नहीं होती है, कोई गलत हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपको
दिख भी गया होगा, आपने कुछ लोगों ने दिया भी है। लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति। लेखन में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि राम के ऊपर हमें कुछ भी लिखना है, राम जी के ऊपर, तो बार बार राम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं, तो पुनरावृत्ति की क्या होती है, न्यूनता होती है। संक्षेपीकरण से यानी कि अगर हम आ लिखते हैं तो आ को आ ही लिखा जाएगा, उसे और संक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो ये भी क्या है कि कहीं ना कहीं संक्षेपीकरण की यानी कि संक्षेपीकरण की भी न्यूनता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया हो तो आप जो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है बेहतर तरीके से तैयारी करने का मौका। जी हाँ, आपको एक एक शब्द समझाया जाता है, जिससे कि आप हर प्रश्न को, एक प्रश्न से कम 4 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। जी हाँ, अब आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभा भवति। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कस्यामपि किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिकाधिकम यानी कि अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोगेन यानी का मतलब क्या हुआ, संस्कृत प्रयोग करने से लाभा भवति, लाभ होता है। किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग करने से लाभ होता है। अब आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सहज संस्कृत प्राप्त्यार्थ संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भवति। क्या ये सही हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर, क्या ये सही हो सकता है? जी हाँ, बताएं। कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभा भवति। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए, सहज रूप से, सहज संस्कृत प्राप्त्यार्थ, इसका मतलब क्या हुआ, सहज रूप से संस्कृत प्राप्त करने के लिए संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भवति, यानी कि संस्कृत परिवेश का निर्माण करना। तो क्या ये सही हो सकता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो छात्रः शब्दार्थानाम प्राप्नुम भवति। तो क्या ये सही हो सकता है दोस्तों? छात्र, छात्रा का मतलब क्या है, छात्र, शब्दार्थनाम यानी कि शब्दों के अर्थों को, प्राप्नुम भवति यानी कि प्राप्त करके। तो ये क्या सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी है, श्रुत लेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यक सोपानमिदम। क्या ये सही हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। सुनकर लिखने के अभ्यास से यह आवश्यक मार्ग होता है। सुनकर, देखिए श्रुत लेखनम का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखने। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रः व्याकरण ज्ञान सुगमत यावगच्छन्ति। क्या ये सही हो सकता है? छात्र ज्ञान को सुगमता से जान सकेंगे, क्या ये सही हो सकता है? तो कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगे लाभा भवति। इस प्रश्न में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों कि अगर हम संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या लाभ हो सकता है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप कहीं ना कहीं सहज संस्कृत वाला लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया कि संस्कृत, किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग करने से लाभ क्या होगा। तो छात्र जो है शब्द को, अर्थ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, यही तो लाभ होगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक एक वर्ड का जब आप अर्थ समझ जाएंगे तो आप प्रश्न को बहुत ही भली भांति कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रश्न एकदम से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और यहाँ पर घंटी वाले बटन यानी कि बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी कोई भी लाइव क्लास आती है, तो आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
CTET 2020 में। जी हाँ दोस्तों, एकदम से आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार लाइक और एक शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।